एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम साथ ही साथ जनरल रिजर्व तीनों का एडजस्टमेंट एक साथ करके दिखाएंगे ड्यूरिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है XYZ पार्टनर्स है एक फर्म में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Z रिटायर हो रहा है फर्म से और उस दिन जनरल रिजर्व के बैलेंस दिया है 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 24,000 का विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, जिसमें और उसके रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मतलब रिजर्व बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। लास्ट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता है क्योंकि ये एम्प्लॉइज का है, पार्टनर्स का थोड़ी ना है। पार्टनर्स का होता तो वो बांट दिया जाता, लेकिन ये एम्प्लॉइज का है तो एम्प्लॉइज की कोई चीजें पार्टनर नहीं बांटेंगे आपस में। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। हमें दिख रहा है कि दो चीजें प्रॉफिट वाली हैं, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये दोनों प्रॉफिट वाली हैं तो इसकी एंट्री एक साथ कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वाला है मतलब लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो लॉस वाली की एंट्री अलग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है और जनरल रिजर्व का भी बैलेंस क्रेडिट होता है। कैंसिल आउट करना है यहां पर, हमें कैंसिल आउट करने के लिए दोनों को डेबिट करना होगा। तो चलिए डेबिट कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट हो गया। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी डेबिट करेंगे क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं आया है। क्लेम आया होता तो हम एडजस्टमेंट करते जैसे एडमिशन में किया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो इसको भी हमने डेबिट किया। दोनों का अमाउंट लिख लेते हैं और ये कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, अमंग ऑल द पार्टनर्स। ये सारी चीजें रिटायरमेंट के केस में सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एडमिशन के केस में क्या होता था, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहां पे रिटायरमेंट का केस है तो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट है 24,000 और जनरल रिजर्व का 1,80,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन का है 24,000, तो हम यहां पे 24,000 नोट कर देते हैं एंड उसका है 1,80,000। तो ये दोनों कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अमंग ऑल द पार्टनर्स। कितने हैं, XYZ, तो 2x कैपिटल 2y कैपिटल 2z कैपिटल, तीनों के अकाउंट में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में अकाउंट। तो हम पहले टोटल कर लेते हैं कितना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो गया 2,04,000। 2,04,000 को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2:1, तो 2,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2,04,000 का तो पहले वाले का आएगा 1,02,000। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 1,02,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ओल्ड रेशियो में बांटा है इन दोनों के एडिशन को। तो x को इतना मिला, y को मिलेगा 68,000। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वर्किंग नोट आप अपने आप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी होता है। z का है 34,000। तो ये तो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट और जनरल रिजर्व का। सिंपल सी एंट्री है, तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स में डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट, यहां प्रॉफिट था तो क्रेडिट। तो चलिए अब तीनों को हम डेबिट कर देंगे, x, y एंड z कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेन चेंज कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है उसको कैंसिल करना है तो क्रेडिट करेंगे। अगर क्रेडिट होता तो उल्टा कर देते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस वाला है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस दिया है, 30,000। तो 30,000 क्रेडिट हो जाएगा और ये 30,000
ओल्ड रेशियो में तीनों में डेबिट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2:1, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 15,000। आप डिस्ट्रीब्यूट करके चेक कर सकते हैं, 10,000 एंड 5,000। तो ये मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैंसिल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री है, नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अमंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर कुछ नोट दिया नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो हम ऑटोमेटिक फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर फिक्स्ड होता तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आता। तो इसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, इन सबके एडजस्टमेंट किए जाते हैं। एडमिशन वाले केस में जो मैंने सारे केसेस पढ़ाए थे अलग अलग कि इस केस में क्या करते हैं, सेम वैसे ही यहां पर होगा। बस जो रिजर्व का पैसा बचेगा वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अमंग ऑल द पार्टनर्स। केसेस वैसे ही यहां रिपीट होंगे जो वर्कमैन कंपनसेशन के 5 केस हमने पढ़ाए थे और आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के 4 केस पढ़ाए थे। तो सेम एडजस्टमेंट करना है, बस रिजर्व का जो पैसा है वो कहां बटेगा, सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।